नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसने इंडिया में पहली बार इलेक्शंस की शुरुआत की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यह एक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के दबाव की वजह से लाया गया था। यह एक्ट क्यों लाया गया था? 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग कर रही थी कि इंडियंस को काउंसिल में जगह दो, टैक्सेस और बजट पर बोलने का अधिकार दो, इलेक्शंस शुरू करो। इसलिए 1892 में रिफॉर्म्स लाए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का और विस्तार किया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। ज़्यादा इंडियंस को अब काउंसिल्स में आने का मौका मिला। इंडिया में इलेक्शन का पहला कदम बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत की गई। मतलब लोग सीधे वोट नहीं देते थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसपालिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसे बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव चुनती थी। यही इंडिया में इलेक्शंस का पहला ऑफिशियल कदम था। बजट पर चर्चा का अधिकार। अब काउंसिल मेंबर बजट पर चर्चा कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। यह भी पहली बार था, लेकिन ध्यान रहे वे बजट को बदल नहीं सकते थे, ना ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते थे। सिर्फ बोलने की अनुमति थी। फैसला ब्रिटिशर्स करेंगे। एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछने का अधिकार। अब इंडियन मेंबर्स जो थे गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते थे। हालांकि सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं थी। मतलब एक सवाल पूछ सकते थे, उसका सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। महत्व क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस की शुरुआत हुई, काउंसिल में इंडियंस की भागीदारी बढ़ी, बजट पर चर्चा की अनुमति मिली, कांग्रेस की मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। यह एक्ट इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव था। अगला एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इंडिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है। धन्यवाद।